गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग आज न्याय फिलोसफी की एपिस्टेमिनोलॉजी को पढ़ेंगे। तो ये फिगर देखिएगा, इस फिगर का आज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होगा। एपिस्टेमिनोलॉजी जब कहते हैं, एपिस्टेमिनोलॉजी कहते हैं तो एपिस्टेमिनोलॉजी का सीधा सीधा मतलब होता है थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, इस पर हमारे 5 वीडियो आएगी जो बहुत जल्दी उसको भी डाल दूंगा। जो पूरी की नई शिक्षा नीति में बीए के बच्चों को पढ़ना है तो उसमें को मैं पूरा पढ़ा दूंगा। मेरे बच्चों को भी काम आ जाएगा, आप लोगों को पूरी एक जगह पर पूरी इंडियन इपिस्टेमिनोलॉजी मिल जाएगी, एक जगह पर पूरी वेस्टर्न इपिस्टेमिनोलॉजी मिल जाएगी। इसमें के अंतर्गत बेसिक कैरेक्टर ऑफ इपिस्टेमिनोलॉजी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ एपिस्टेमिनोलॉजी मिल जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, और एक होता है फैक्चुअल आर्गुमेंट एंड मॉडर्न इम्पोर्टेंस ऑफ एपिस्टेमिनोलॉजी, ये मिल जाएगा। ये 5 टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, आगे की वीडियो देखते चलिएगा। हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन न्याय फिलोसफी का पढ़ लिया था। कल आप लोगों से मैंने ये कहा था कि आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को कौन सा तरीका, लिखकर पढ़ाने वाला तरीका पसंद आता है या आप लोगों को मतलब पीडीएफ के द्वारा पसंद आता है। तो दोनों में से आप कमेंट करके बताइए। और नई बैच 5 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि 10-15 और सीटें हैं। ठीक है, 8 ही है। ठीक है, 2 कल की भर गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी, नॉलेज इज द मेन सेंटर पार्ट ऑफ एपिस्टेमिनोलॉजी, ये तो आप पहले जानते हैं। ठीक है, तो ज्ञान के सिद्धांत को कहा जाता है जो बुद्धि के द्वारा आता है, और बुद्धि में 2 चीजें होता है जो अनुभव के माध्यम से आता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक फॉर्मेट समझेंगे इससे पढ़ने से पहले, जिसको आपको जानना है। पूरी इंडियन एपिस्टेमिनोलॉजी का कोर है, यानी थ्योरी ऑफ नॉलेज में हम 4 चीज देखते हैं। पहला क्या होता है? प्रमाता। ठीक है, द नोअर ऑफ नॉलेज, जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रमाता। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रमेय। और जो प्रमाण, जिस रिसोर्स से पता होता है उसे प्रमाण बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें तो मैंने ये बताया था कि जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, वो 2 प्रकार से होता है। एक एक्सपीरियंस के आधार पर होता है और दूसरा मेमोरी के आधार पर होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर ज्ञान आता है और दूसरा किसके आधार पर आता है? मेमोरी के आधार पर आता है। जो एक्सपीरियंस पर आता है तो उसमें बुद्धि का रोल होता है। ठीक है, तो और जो डायरेक्ट उससे निकलता है एक्सपीरियंस से, ठीक है, वो 2 प्रकार का हो जाएगा। वैलिड, यानी वैलिड होगा या तो इनवैलिड होगा, और मेमोरी का होगा जो याददाश्त पे है उसका अलग है, जो कि इनवैलिड नॉलेज का पार्ट के रूप में होता है। अब वैलिड नॉलेज क्या है कि वैलिड नॉलेज न्याय फिलोसफी में 4 बताए गए हैं: परसेप्शन, इन्फ्रेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी। जबकि इनवैलिड नॉलेज कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो 3 प्रकार से: डाउट, ठीक है, आर्गुमेंट, एरर, और उसके बाद एक और आता है हाइपोथेटिकल लॉजिकल रीजनिंग, ये चीजें आता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम इसके आज की क्लास में पूरी प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एपिस्टेमिनोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। जो वैलिड नॉलेज का हम बता रहे थे, जो डायरेक्ट नॉलेज के द्वारा होता है, वो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है। तो हिंदी मीडियम वाले जो बोल रहा हूँ वो नोट कर ले, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है। ठीक है, हाइपोथेटिकल, इसमें कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है, डाउट क्या होता है? जहाँ वैलिड ना हो और नॉट वैलिड हो, इस सेंस में। हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या होती है?
किसी बनी बनाई चीजों के आधार पर हम कल्पना करते हैं, उसे हाइपोथेटिकल कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जहाँ धुआं होती है तो ये हम सेंस करते हैं कि वहाँ आग होगी, लेकिन बहुत बार देखते हैं कि पर्वत से एक धुआं टाइप का उठता है, वो होता है कि बादल का कण होते हैं ये चीजें, लेकिन हमको लगता है कि धुआं उठ रहा है। तो इस प्रकार तो हम अनुमान करते हैं कि वहां पर आग है, तो इसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो न्याय फिलॉसफी के प्रत्यक्ष पढ़ने से पहले ये श्लोक पढ़ना बहुत जरूरी है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्ष प्रमाणम, यानी इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो युक्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण का होता है। अब इंद्रियां 5 हैं, 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। अब मेनली इंद्रियों को 2 भागों में बांटा जाता है, बाह्य इंद्रियां यानी एक्सटर्नल सेंस ऑफ ऑर्गन, और दूसरा होता है इंटरनल सेंस ऑफ ऑर्गन। तो इंटरनल सेंस ऑफ ऑर्गन के तहत मन होता है, चेतना जिसे कहते हैं। एक्सटर्नल के अंतर्गत 5 होता है, ठीक है, आंख, कान, नाक, स्किन और जीभ, त्वचा, जीभ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आंख का काम क्या होता है, देखना होता है। कान का काम क्या होता है, सुनना होता है। नाक का काम क्या होता है, सूंघना होता है। स्किन का क्या काम होता है, स्पर्श होता है। और त्वचा का क्या होता है, स्वाद, यानी टेस्ट को कहते हैं। ठीक है, यही माइंड क्या करता है, इनसे जो मैटर जाता है उसको क्या करता है, एनालिसिस करने का काम करता है। तो अब यहाँ पर एक चीज हम जोड़ देते हैं, देखिए, एक्सटर्नल सेंस ऑफ ऑर्गन और इंटरनल सेंस ऑफ ऑर्गन की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा, इसका एक चीज हम बताएंगे, आंख, आई, ईयर, ठीक है, उसके बाद नोज, नाक, उसके बाद स्किन, उसके बाद टंग से यानी जीभ, ये है। अब इससे क्या मिलता है, आंख से देखना, ठीक है, इसका क्या हो गया, सुनना, इसका सॉरी आंख, कान, हाँ कान का सुनना, इसका सूंघना, इसका स्पर्श और इसका स्वाद। ठीक है, अब माइंड इन मैटर को लेके क्या क्या बनाता है, तो यहाँ से ना सन्निकर्ष से चीजें निकल के आती है। ठीक है, मन के, देखिए अब यहाँ पर एक ही होता है, उसे माइंड कहते हैं, और जो मन देखता है उस प्रत्यक्ष प्रमाण को मानस प्रत्यक्ष कहते हैं, मानस प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब ये ना, इनमें ये 5 प्रकार के हैं। अब यहीं से 5 प्रकार के संपर्क होते हैं, सन्निकर्ष होते हैं, और सन्निकर्ष का कई नाम के रूप में जाना जाता है। तो वहां पर पहला क्या होगा, पहला होता है संयोग। एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल से समझेंगे उतना समझ है। जैसे आंख से घोड़ा को देखना, यानी आंख से हॉर्स को जब देखते हैं तो इस संबंध को क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं। दूसरा होता है संयुक्त, दूसरा होता है संयुक्त समवाय। ठीक है, ये संयोग है, और दूसरा होता है संयुक्त, जिसमें 2 इंद्रियां लगे। ठीक है, संयुक्त समवाय, ये यूजीसी नेट में ये सब बहुत पूछता है। ठीक है, जैसे वो घोड़ा पर ही समझा देते हैं कि आंख से घोड़े को देखा तो ये संयोग हो गया। घोड़ा किस कलर का है, यानी उसका कलर है, लाल है, ब्लैक है, इसका जो संबंध होता है उसको बोलते हैं संयुक्त समवाय। एक एग्जाम्पल से सारी चीजें समझना
ही आसान होता है। ठीक है, घड़े से जैसे क्या है, घोड़े का लाल होना या वो होना, तो वो उसके ललत्व को दिखाने का प्रयास करता है। उसके होता है समवाय, समवाय। उसके बाद होता है समवेत, समवाय। ठीक है, और इसको हम आगे चल के ये चारों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है विशेषण, विशेष समवाय। ये यहाँ पर केवल नाम जान लीजिए, आगे मैं बता दूंगा इसको डिटेल, क्योंकि अभी ना मैं जो यहाँ बता दूंगा तो वहाँ दिक्कत होने लगेगी, नहीं समझ में आएगी। ये दो चीजें बताना जरूरी था, क्योंकि एक डायरेक्ट होता है, एक उसके घटक से होता है। आगे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम ना यहाँ से पढ़ेंगे इंद्रियों के सन्निकर्ष क्या, यानी मनस प्रत्यक्ष क्या होता है, जो माइंड के द्वारा, चेतना के द्वारा, मन के द्वारा होता है। इन चीजों को आपको बनाना है फिगर से। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने बताया कि प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, वैलिड और इनवैलिड, ये हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब ये देखिए, जो प्रत्यक्ष का क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ परसेप्शन, यानी क्लासिफिक प्रत्यक्ष प्रमाण का, प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ये। तो ये पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, इंटरनल। ठीक है, तो पहले को कहते हैं लौकिक और दूसरे को कहते हैं अलौकिक। ठीक है, लौकिक क्या होता है, जो सेंस ऑफ ऑर्गन के द्वारा दिखाई दे, सुनाई दे, जाना जाए। ठीक है, और अलौकिक क्या होता है कि ऐसा चीज जो माइंड के द्वारा, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल जैसे ईश्वर हो गए, उनको से आत्मा हो गई है, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजों को अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब लौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष तीन प्रकार का होता है। इसके अंदर सामान्य लक्षण, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में मनुष्यत्व का जो गुण होता है, ये सामान्य लक्षण को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार के ज्ञान को जानना सामान्य लक्षण होता है। ज्ञान लक्षण क्या होता है कि इंद्रियों के मतलब सेकेंडरी गुण के, गुण धर्म के आधार पर किसी विषय वस्तुओं को भूत मतलब महसूस कर लेना। जैसे अभी बताया ना कि सुन कर महसूस कर लेना, देख कर महसूस कर लेना, जान के महसूस कर लेना, ये ज्ञान लक्षण के अंतर्गत आता है। योगज लक्षण का क्या होता है, जो आप ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं इंद्रियों को से, वो भूत भविष्य तीनों को देख लेते हैं, उसे योगज लक्षण कहते हैं। चारवाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शन एक्सेप्ट करते हैं, ये फैक्ट है, ये याद रखिएगा। अब अवस्था के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार का होता है, स्विकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक। स्विकल्पक को कहते हैं इंटरमीडिएट, और इसको सॉरी डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चीजें को थोड़ा सा हम यहाँ से देखते चले। ठीक है, स्विकल्पक यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट, निर्विकल्पक, और डिटर्मिनेंट को स्विकल्पक कहते हैं। जहाँ की डायरेक्ट कोई वस्तु दिखाई दे उसे इनडिटर्मिनेट कहते हैं, और जो किसी विकल्प, किसी के आधार पर दिखाई दे उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं, स्विकल्पक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये है सिंथेसिस के आधार पर होता है स्विकल्पक के नाम पर। इट इज सीइंग अरूप, अरूप, रूप, काऊ एज अ काऊ, मतलब सामान्यता के आधार पर इसको निर्धारित करते हैं। इट इज सीइंग द ऑब्जेक्ट नॉट मेयरली एज दैट बट आल्सो सो व्हाट इन्वॉल्व। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम इसको ना हिंदी मीडियम वालों को समझा देते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पूरा मैटर लिखकर टाइप किया हुआ है। ठीक है, कि स्विकल्पक में, स्विकल्पक में इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है। जैसे कि
5 इंद्रियां हैं तो 5 प्रकार की चीजें होती है। छठी निर्विकल्पक, ये दोनों को मिला के जो बनाता है तो उसको कहते हैं। उसकी विशेषताओं को भी हम समझते हैं, साइकोलॉजिकल रूप से इन विशेषताओं को भी जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है कि देर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी, लौकिक प्रत्यक्ष। अभी बताया कि जो हमारे सेंस ऑफ ऑर्गन के द्वारा दिखाई दे, सुनाई दे, समझ जाए, तो उसको लौकिक प्रत्यक्ष। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आत्मा होता है, महसूस करते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे क्या चीजें हैं कि दैट इज अ सेंस ऑफ ऑर्गन स्मॉल, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन टेक प्लेस व्हेन देयर इज द contact of sense of organ with the object in all unusual way. Here is the here the objects are presented to the sense not in a ordinary way but through an extraordinary medium. Extraordinary perception is a 3 kinds of समवाय लक्षणा, योग सामान्य लक्षणा, योग लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योगज लक्षणा। ये तीनों चीजें हम आपको बता चुके हैं। लिखने के लिए मैटर चाहिए, जो बीए एमए के बच्चे हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको आप पढ़ लीजिएगा। 3 काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। दूसरा आता है इन्फ्रेंस, अनुमान। अनुमान तो हम देखते हैं ना कि आज परसेप्शन को ही पढ़ लेते हैं, प्रत्यक्ष को। आगे की क्लास में आपको अनुमान भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। हाँ, एक सूचना बता देता हूँ, 5 सितंबर से एक बैच शुरू हो रही है, जिसके अंतर्गत और 8 लोगों की जरूरत है। बैच फुल हो जाएगी, जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो कर ले। और इसकी फीस है 999 रुपये। 3 महीने का कोर्स है, फुल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये पैसा कमाना नहीं है, सिलेक्शन देना एक बार है। ठीक है, फिलोसफी पढ़ा कैसे जाता है, एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे जेआरएफ निकालोगे, इसकी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और मेहनत करना जानता हूँ, मेहनत करवाता भी हूँ। तो आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।